देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के प्रसिद्ध गायक और पूर्व संगीतकार जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में सिंगापुर की कोर्ट में चल रही सुनवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उधर गायक की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने फेसबुक पोस्ट में जांच में परिवार के पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता जताई और भारत सरकार से अपील की कि वो सिंगापुर की कार्रवाई पर नजर रखे तथा सभी आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाए। गौरतलब है कि सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि गर्ग शराब के नशे में थे और उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। इस बीच असम में एसआईटी ने अलग जांच चलाई है जिसमें हत्या के आरोप लगाए गए हैं। गरिमा ने पारदर्शिता, गरिमा और सत्य की भावना से राज्य के लोगों, सरकार और प्रशंसकों से सच उजागर होने तक धैर्य बरतने की अपील की है। त्रिपुरा मिजोरम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना, जिसका 45% काम हो चुका है और दिसंबर 2027 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। मिजोरम के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बीलाल छंजोवा ने अगरतला जाकर इस परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी और ओएनजीसी अधिकारियों के साथ बैठक की, सीएनजी स्टेशन का निरीक्षण किया तथा एक आवासीय परिसर का दौरा किया जहां 303 घरों में पहले से पाइप गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा है कि इस परियोजना का पूरा होना मिजोरम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगा, क्योंकि यह आइजोल शहर के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और पर्याप्त गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह पाइपलाइन त्रिपुरा के पानी सागर से शुरू होकर मिजोरम के कन्हमुन, जावल, नुआन, कवरशाह, तुइदम और दर्लक होते हुए मामित के पास पहुंचेगी और फिर से लेंगते से होते हुए आइजोल से 21 किलोमीटर दूर सिंगबुई टर्मिनल पर समाप्त हो गई। काम पूरा होने के बाद आइजोल में घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा है कि राज्य सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर 440 किलोमीटर लंबी बाड़बंदी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसमें अब केवल 40 किलोमीटर का हिस्सा बाकी रह गया है। शिलोंग में मीडिया से बातचीत में उन्होंने हाल ही की बीएसएफ और आईबी के साथ हुई समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए बताया कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर नजर रख रही है। हालांकि आबादी संबंधी चिंताएं भूमि अधिग्रहण और अदालती मामले प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। संगमा ने सीमा पर सतर्कता और अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि मेघालय सरकार, बीएसएफ जवान और संबंधित एजेंसियां पूरी मुस्तैदी बरत रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को असम पहुंचेंगे। यहां वे शाम को गुवाहाटी में 10,000 कलाकारों का बगुरुम्बा का प्रदर्शन करेंगे। 18 जनवरी को कालियाबोर में वे करीब 7,000 करोड़ रुपए की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों डिब्रूगढ़, लखनऊ और कामाख्या रोहतक का वर्चुअल फ्लैग ऑफ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मणिपुर की साहित्यकार अरम्बम ओंगबी मोमचोबी को उनकी पोस्ट कॉलोनियल विचारधारा और महिलाओं की पहचान पर महत्वपूर्ण लेखन के लिए अमर उजाला के प्रतिष्ठित आकाशदीप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और गंगा मूर्ति शामिल है। वे ये सम्मान हिंदी लेखिका ममता कालिया के साथ साझा करेंगी। वहीं मणिपुर में आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सरंगथेम इबोमचा सिंह को उनकी उत्कृष्ट पेशेवर सेवाओं, परिचालन उत्कृष्टता तथा सेना और सिविल पुलिस के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। वे अभी 8वीं इंडिया रिजर्व बटालियन के कमांडेंट और स्पेशल कमांडो यूनिट में एसपी हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में निगलोंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में सिलिकॉन फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध 6 महीने से जारी है। अब लोगों ने निर्माण सामग्री और तैयार उत्पादों की ढुलाई पर रोक लगा दी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based